नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ओके, हम लोगों ने कल मुदाफ़ मुदाफ़िल स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने पढ़ा था कि मुदाफ़ होता है अल प्लस नो अल प्लस लाइट और मुदाफ़िल होता है जर। ठीक है, ये सिंपल एक बात है। इन दोनों को मिलाकर हम इस फ्रैगमेंट को इदाफ़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इदाफ़ा। ठीक है, इसका नाम बेसिकली क्या है? इदाफ़ा है। मुदाफ़ और मुदाफ़िल है, जब दोनों मिलते हैं उनको हम बोलते हैं इदाफ़ा। ओके, अच्छा, इस एक्सरसाइज में आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को इसके अंदर मुझे बताना है कि कौन सा जो फ्रैगमेंट है जो कि रेड कलर का इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, वो कौन सा फ्रैगमेंट है जो मुदाफ़ मुदाफ़िल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह पहले हम इसकी पूरी प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद हम लोग फ़र्दर आगे मूव करेंगे। हर वर्ड फ्रैगमेंट को देख के आपने मुदाफ़ की प्रॉपर्टीज़ और मुदाफ़िल की प्रॉपर्टी को जहन में रखना है और फिर उसके बाद आंसर करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से स्टार्ट करें हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब मुझे बताएं, बिस्मिल्लाह जो है ये मुदाफ़ मुदाफ़िल है या नहीं? You can use chat to answer the questions. बिस्मिल्लाह मुदाफ़ मुदाफ़िल है या नहीं? मुदाफ़ मुदाफ़िल है। गुड। मुदाफ़ मुदाफ़िल के लिए आप शॉर्ट फॉर्म में एम भी यूज़ कर सकते हैं, एम आई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मुदाफ़ मुदाफ़िल है। मुदाफ़ मुदाफ़िल क्यों है? क्योंकि जो मुदाफ़ है वो लाइट है, उसका अल भी नहीं है, और जो मुदाफ़िल है वो जर है। ठीक है, गुड। रब्बिल आलमीन, ये मुदाफ़ मुदाफ़िल है या नहीं? ये बेसिकली सूरह फातिहा से उन्होंने लिया है। मुदाफ़ मुदाफ़िल है। गुड, क्योंकि रब क्या है? लाइट प्लस नोएल, और आलमीना जो है ये जर है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना आलमीना उस चार्ट से आ रहा है, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, तो आलमूना आलमीना आलमीना। गुड। अर्रहमानिर रहीम, इज़ इट मुदाफ़ मुदाफ़िल है? नो। गुड, वेरी गुड। नो। क्यों? क्योंकि अर्रहमान के साथ तो अल आ गया। अब अल आ गया तो ये तो मुदाफ़ मुदाफ़िल हो ही नहीं सकता। ठीक है, वेरी गुड। ओके, मालिक यौमिद्दीन, अभी 3 वर्ड्स हैं। याद है कल हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी 3 वर्ड्स की, ये इसी तरह के ही हैं। अब आप लोगों ने पहले गौर करके बताया मालिकी यौमी, देखें पहले मालिकी यौमी। आप लोगों ने मालिकी यौमी पे गौर करना है। मालिकी यौमी है मुदाफ़ मुदाफ़िल है? मुदाफ़ मुदाफ़िल है। गुड। अब आप लोगों ने देखना है यौमिद्दीन, मुदाफ़ मुदाफ़िल है। वेरी गुड। अब आप यौमिद्दीन को देखें, यौमिद्दीन पे गौर करें। यौमिद्दीन है, यौमिद्दीन भी है। वेरी गुड, यौमिद्दीन भी है। मालिकी यौमी अलग एक फ्रैगमेंट है और यौमिद्दीन अलग फ्रैगमेंट है। ठीक है, दोनों मुदाफ़ मुदाफ़िल बन रहे हैं। अच्छा, पहले में क्या था कि मालिकी मुदाफ़ था, यौमी मुदाफ़िल था। अगले में क्या हुआ? यौमी मुदाफ़ बन गया और अद्दीन मुदाफ़िल बन गया। मतलब यौमी जो है वो मालिकी के लिए मुदाफ़िल है, लेकिन अद्दीन के लिए क्या है? मुदाफ़ है। ठीक है, ये बीच में आ रहा है, दोनों से कनेक्ट कर रहा है वो। ओके, इहदिनस सिराता, इहदिनस सिराता, इहदिनस सिराता मुदाफ़ मुदाफ़िल कैसे है? इहदिनस सिराता तो मुदाफ़ मुदाफ़िल नहीं है। देखिए ना, सिरौता सिरौता, इहदिना अल आ रहा है, इहदिना एक तो इहदिना है, नहीं मुदाफ़ है, मुदाफ़ मुदाफ़िल नहीं है ना। देखें अस्सिरौता क्या है? अस्सिरौता पे क्या आ रहा है? जर थोड़ी है अस्सिरौता। अस्सिरौती होता तो हम कहते कि अच्छा हाँ चलो सही है। अल की वजह से नहीं, अल तो आ सकता है, मुदाफ़िल पे अल आ सकता है, लेकिन जर होना चाहिए। मुदाफ़िल जो वर्ड जो है वो जर है ही नहीं, तो उसका मतलब ही मुदाफ़ मुदाफ़िल ही नहीं है। सही है। अल्लज़ीना अनअमता, सिरातल लज़ीना से अल्लज़ीना अनअमता, ये मुदाफ़ मुदाफ़िल है। कोई कैंसर्स, कोई कैंसर्स, ये मुदाफ़ मुदाफ़िल है। अल्लज़ीना अनअमता,
अल्लज़ी पे अला है, गुड प्रॉपर ये इस तरह बन गया तो ये नहीं हो सकता। और अनअमता भी देखें, ये कहीं से भी जड़ नहीं है, ये तो कोई और ही वर्ड है, तो ये मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह नहीं है। सही है, गुड। गैरिल मग़दूबी, गैरिल मग़दूबी नहीं है मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह। अच्छा, गौर करें। जी जी है, वेरी गुड है। देखिए गैरी लाइट भी है और साथ अल भी नहीं आ रहा, और अल मखदूबी क्या है, जर है, तो गैरिल मखदूबी क्या है, मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह। ठीक है, ये है मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग जाते हैं अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अब इस पर देखें, अल्लज़ी युकज़्ज़िबु। अच्छा, अल्लज़ी युकज़्ज़िबु भी अल्लज़ी अनअमता की तरह है, ठीक है, तो ये भी मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। यदुउल यतीम बताएं मुझे, यदुउल यतीम, यदुउल यतीम, नो, ठीक है, यदुउल यतीम भी नहीं है मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह। सही है, गुड। तो आमिल मिस्कीन, तो आमिल मिस्कीन, तो आमिल मिस्कीन है। ठीक है, गुड। सफ़ेर उन्होंने आपका माइक खुला हुआ था। अच्छा, तो आमिल मिस्कीन, गुड। ओके, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन है। जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं। नहीं है, गुड, नहीं है, वेरी गुड। ठीक है, एक तो फ़वैलुन वैसे ही हैवी हो गया तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब आ गया अल मुसल्लिन, जो भी हो, फ़वैलुन हैवी हो गया, अब वो नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट इज़, नीचे अब जो चले जाते हैं हम लोग, ज़ातिल वस्समाई। ठीक है, अब उसके बाद है ज़ातिल बुरूज। अब बताएं ज़ातिल बुरूज है या नहीं, ज़ातिल बुरूजी। क्विक 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 क्विक, क्यों नहीं है? बताएं रीज़न, रीज़न क्यों नहीं है? देखें, अल आ सकता है, अल लेकिन ऊपर ही लिखा हुआ है, मुदाफ़ के साथ अल नहीं होना चाहिए, मुदाफ़ के साथ अल नहीं होना चाहिए, लेकिन मुदाफ़ इलैह के साथ तो अल हो सकता है ना, मुदाफ़ इलैह के साथ अल हो सकता है। ठीक है, तो ये ज़ातिल बुरूज मुदाफ़ इलैह है। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं करना ना, ये बात मैंने पहले ही बता दी, रट लें इसको। मुदाफ़ के दो रूल्स हैं, मुदाफ़ इलैह का सिर्फ एक रूल है, मुदाफ़ लाइट होना चाहिए और उसके साथ अल नहीं होना चाहिए, लेकिन मुदाफ़ इलैह जो है वो जर होना चाहिए, दैट्स इट। मुदाफ़ इलैह अल लगे मुदाफ़ इलैह के साथ, मुदाफ़ इलैह हैवी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, ओके। अल यौमिल मौऊद, अब ये बताएं मुझे। नो, वेरी गुड, क्योंकि अल आ गया ना, अब आया, हम कह सकते हैं कि मुदाफ़ के साथ अल आ गया तो ये नहीं हो सकता। गुड। अस्हाबुल उखदूदी, अस्हाबुल उखदूदी, मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह है। गुड गुड, वेरी गुड। ओके, ना लास्ट इज अन्नारी ज़ाती, अन्नारी ज़ाती, मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह है नहीं, देखिए मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह नहीं है ये, गौर करें में क्यों नहीं है, मुझे रीज़न बताएं क्यों नहीं है। अब मैंने आपको आंसर तो बता दिया कि ये नहीं है, लेकिन अभी क्यों नहीं है, अभी आप सोचें। अल की वजह से। गुड, इस तरह आप लोगों ने सोचना है। हर वर्ड को देखकर पहला आप लोगों ने पहला वर्ड गौर करना है, क्योंकि पहला वर्ड ये तो हमें पता है, पहला वर्ड हमेशा मुदाफ़ हो, दूसरा वर्ड मुदाफ़ इलैह होगा। अब पहले वर्ड में आपको गौर करना है, साथ अल तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है, अगर आ रहा है तो फिर मुदाफ़ नहीं हो सकता। जैसे अभी देखा ना, अन्नारी, अन्नारी के साथ अलिफ लाम आ रहा है, तो ये मुदाफ़ इलैह नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों को ये नोटिस करना है। अन्नारी मुदाफ़ होता है, अज़ाती तो चलो जर है, लेकिन अन अल की वजह से मुदाफ़ इलैह नहीं बन सकता। अब ये चीज़ आप लोगों को प्रैक्टिस में रखनी है, जहन के अंदर और पुख्ता करनी है।
अगर इसके अंदर प्रॉब्लम है तो आप कहेंगे हम एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी मज़ीद प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग उसको इसी को आप लोग पक्का करें ताकि फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पे जा सकें। फ़िलहाल अभी तो हम लोग जो है अब क्या करेंगे, हमारी प्रैक्टिस तो हो गई, हम लोग अब जा रहे हैं प्रोनाउंस पे। ठीक है, प्रोनाउंस पढ़ेंगे हम लोग, प्रोनाउंस पढ़ेंगे। अब प्रोनाउंस हम क्यों पढ़ रहे हैं उसका रीज़न मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जल्द बताऊँगी, लेकिन अभी हम लोग प्रोनाउंस की तरफ जाते हैं। हम लोगों ने प्रोनाउंस का पहली बार वर्ड कहाँ सुना था बताएं? मतलब अभी जितने हमारे लेक्चर्स हुए हैं मैंने आप लोगों को प्रोनाउंस कहाँ किस जगह पे बताया है? किसी को याद है? किसी को याद है कि हमने प्रोनाउंस की कहाँ बात की है? नहीं याद आ रहा? क्यों नहीं याद आ रहा? आप रिवाइज नहीं करते? टाइप में वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आंसर कर रही हूँ। टाइप में पढ़ा था ना हम लोगों ने, टाइप में पढ़ा था कि जो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रॉपर, तो उसके ना हमने एक पढ़ा था कि वो प्रोनाउंस भी होते हैं। तो अब आप लोगों को जहन में रखना है जो हम प्रोनाउंस पढ़ने जा रहे हैं वो प्रॉपर नाउन्स है। ठीक है, वो प्रॉपर नाउन्स है। अब हम लोग इंशाल्लाह हम उसको पढ़ते हैं। आप लोग अपनी नेक्स्ट पिक्चर जो मैंने सेंड की थी वो खोल लें, हम लोग इनका रिविजन करते हैं। आप लोग माशाल्लाह मेरे पुराने स्टूडेंट्स, आप लोगों को तो याद है पहले से, लेकिन हम लोग उसको रिवाइज़ करेंगे। भूल गए हो? भूल गए? अच्छा याद है, चलो ठीक है। प्रोनाउंस, अच्छा हम लोग अब नीचे वाली जो 2 लाइंस हैं जो ग्रीन कलर में है उसको इग्नोर कर देंगे। जो बड़ा मतलब जो बड़ा बड़े फॉन्ट में लिखा हुआ है, बिग फॉन्ट में, उसको हम पहले पढ़ेंगे। जो वाइट कलर के बॉक्सेस में, ग्रीन वालों को अभी फ़िलहाल हम इग्नोर करें, ये हमारी अभी का टॉपिक नहीं है। हम लोग सिर्फ और कर रहे हैं, आई एम सॉरी, हम लोग और कर रहे हैं जो बड़े फॉन्ट में लिखा है। ठीक है, वो बेसिकली रफ़ा वर्जन है। जितने भी बड़े फॉन्ट में लिखे हुए हैं वो सारे रफ़ा वर्जन है जिनका साइज़ बड़ा है। चले हम लोग इनको रीड करते हैं। हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुमना। अच्छा मैं इनके मीनिंग्स बता देती हूँ साथ साथ, याद है ना ये? चलो ठीक है, गुड, लेकिन हम लोग को रिवाइज़ तो करना ही है, ज़ाहिर सी बात है। हुआ, हुआ क्या है हमारे पास? हुआ कहते हैं हम लोग ही को, ही, HE, ही। उर्दू में हम लोग कह सकते हैं वो। ठीक है, वो, ही उर्दू में कहते हैं वो। हुमा का मतलब होता है बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ देम, यू नहीं सॉरी, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम। हुम होता है ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम को हम दे भी कह सकते हैं। ठीक है, हुआ क्या हो गया? ही, हुमा बोथ ऑफ देम, हुम ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम यानी दे। उर्दू में बोलेंगे तो हुआ वो, हुमा वो दोनों, हुम वो सब। सही है। नेक्स्ट इज़ हिया। अच्छा पहली वाली लाइन पहली लाइन है मेल, सेकेंड लाइन फीमेल, थर्ड लाइन फिर मेल, फोर्थ लाइन फिर फीमेल। ठीक है, फिफ्थ लाइन को हम बाद में देखेंगे। पहली लाइन मेल फीमेल ऐसे चल रहा है। हुआ हुमा हुम तीनों मेल है, हिया हुमा हुन्ना फीमेल है। सही है। अब हिया कितना आसान है, हिया में ये है कि हुआ का वाव हटा के आप या लगा दें तो हिया बन जाएगा। हुमा तो सेम है। हुम में क्या है? हुम मेल हुम है और फीमेल हुन्ना है, हुन्ना। सही है, फीमेल हुन्ना है, ये डिफरेंस अब आप लोगों ने याद करना है। हिया यानी शी। अच्छा आप लोग जो लोग अभी सुन रहे हैं, जो यूट्यूब पे सुनेंगे इंशाल्लाह, वो जो अभी सुन रहे हैं, हिया यानी शी। अब आप लोग देखें मैंने मीनिंग्स या लिखे हुए नहीं है, आप लोग उसको नोट करें। हुआ ही, हुमा बोथ ऑफ देम, हिया ऑल ऑफ देम। हिया यानी शी, हुमा यानी बोथ ऑफ देम, लेकिन गर्ल्स के लिए, अगर गर्ल्स की बात होगी तो हम लोग बोथ ऑफ देम बोलेंगे। हुन्ना यानी ऑल ऑफ देम या दे, लेकिन गर्ल्स के लिए, मतलब वेमेन के लिए, शी के लिए। ठीक है, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। अच्छा अब ये आप लोगों को याद कर लें, पहली लाइन मेल, दूसरी लाइन फीमेल। अगर वर्टिकली देखें हम लोग तो हुआ हिया, ये वाली जो लाइन है ना, हुआ हिया अंता अंती वाली ये वाली सिंगुलर है, बीच वाली ड्यूअल है और लास्ट वाली प्लूरल है। ये जो हम नॉर्मल हमारा सीक्वेंस चलता हुआ आ रहा है। तो शुरू से हम लोग मुस्लिम चार्ट से देखें, पहला वर्ड जो होता है, पहली लाइन जो वर्टिकली जो पहली लाइन होती है वो होती है सिंगुलर, फिर दूसरी लाइन होती है ड्यूअल, फिर लास्ट लाइन होती है प्लूरल। इसी तरह ये चार्ट भी ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, पहली लाइन मेल की, दूसरी लाइन फीमेल की, फिर मेल फिर फीमेल। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। अब मैं 3 टाइम्स रिपीट करूँ, उसको आप लोगों ने रटना है फुल। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना,
हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। इंशाल्लाह आप लोगों को याद हो जाएगा, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों ने पूरा चार्ट याद करके आना है, इवन जो यूट्यूब पे देख रहे हैं और जो अभी लाइव क्लास में, उनको पक्का याद करके आना है, सही है। अब हम लोगों ने पहली लाइन तो पढ़ ली ही वाली, ही, बोथ ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, शी, बोथ ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, पहली लाइन तो हमारी हो गई। थर्ड लाइन पे आते हैं। थर्ड लाइन है यू के लिए, यू, ठीक है, तुम, आप, ठीक है। अंता, अंता यानी यू, लेकिन मेल के लिए। कोई लड़का या आदमी होगा या कोई मेल होगा, हम उसको बोलेंगे अंता। उसको हम अगर यू, उसके लिए यू बोलेंगे तो हम अंता वर्ड यूज़ करेंगे। जिस तरह हुमा था, इसी तरह क्या है, अंतुमा है। अंत के आगे माँ लगा दिया आपने तो क्या बन गया, अंतुमा। जिस तरह हुम था, इसी तरह अंतुम में अंत के आगे मीम लगा दिया हमें तो क्या बन गया, अंतुम। इसे याद करने के तरीके हैं ये। हुआ था, हुआ के आगे हमने माँ लगा दिया, हु के आगे तो हुमा बन गया, फिर हुम बन गया। इसी तरह अंत है, अंता, अंता के आगे, अंत के आगे आपने माँ लगा दिया तो क्या बन गया, अंतुमा। अंत के आगे आपने मीम लगा दिया तो बन गया अंतुम। जिस तरह हुम था इस तरह अंतुम। अंता का मतलब होता है यू, अंतुमा, अंतुमा का मतलब होता है बोथ ऑफ यू, अंतुमा, अंतुम का मतलब होता है ऑल ऑफ यू, ठीक है। अंता यू, अंतुमा बोथ ऑफ यू, अंतुम ऑल ऑफ यू। अंती, अब आप लोगों ने क्या करना है, अंता था ना, ज़बर हटा के ता पे जेड़ लगा दी, अंती बन गया। अंती इज़ यू, अंती का मतलब भी यू है, लेकिन ये यूज़ होगा फीमेल्स के लिए। अगर आप किसी फीमेल को मुखातिब करेंगे तो आप यू बोलेंगे, तो आप अंती बोलेंगे। अंतुमा सेम है, ठीक है, जिस तरह हुमा हुमा सेम था, इस तरह अंतुमा अंतुमा भी सेम है। अब ऊपर क्या था, फीमेल के लिए हुन्ना। अब यहाँ पे क्या है, अनतुन्ना, 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 ठीक है। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अंती मतलब यू बट फॉर फीमेल्स, अंतुमा बोथ ऑफ यू, अंतुन्ना ऑल ऑफ यू, लेकिन फीमेल्स। तो ये हमारा चार्ट कैसा हुआ, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अंती अंतुमा अंतुन्ना। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, मेरे साथ आप लोग भी रिपीट करें। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, सही है। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुम अंतुन्ना। इसको बहुत दफ़ा रिपीट करें, इतनी दफ़ा घर पे रिपीट करें कि आपकी ज़बान पे फ्लुएंट हो जाए। आप लोग देखे बगैर ही पढ़े होंगे, इतना इम्पॉर्टेंट चार्ट है कि मुझे नहीं लगता कि पूरे कुरान पाक में कोई भी कहीं भी ऐसी जगह हो कि कोई भी ऐसा पेज, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा पेज होगा कुरान पाक में जहाँ पर प्रोनाउंस ना हो। चाहे वो अटैच फॉर्म में आए या इंडिपेंडेंट फॉर्म में आए, वो हम देखेंगे आगे, लेकिन प्रोनाउंस होते हैं। और प्रोनाउंस की बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत है, आगे जाके इतने काम आएंगे इंशाल्लाह। जब हम लोग फ़ेल पढ़ेंगे, फ़ेल में प्रोनाउंस भरे होंगे, ठीक है। प्रोनाउंस की बहुत 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 अहमियत है। तो ये आप लोगों ने चार्ट ऐसे कर लेना है, इसको, ये आपकी बहुत बड़ी बेस है ये चार्ट। जिसको ये चार्ट याद हो गया, आगे उसके लिए बहुत आसानी होंगी इंशाल्लाह। और ये कुरान पाक में आपको हर जगह आपको ये दिखेंगे, ये प्रोनाउंस हर जगह। आप लोगों ने इनको फुल याद कर लेना है, सही है। अब हम लास्ट लाइन की तरफ आ जाते हैं। लास्ट लाइन 2 वर्ड्स हैं सिर्फ, अना नहनु, अना नहनु। अना मतलब मैं, अना मतलब मैं मतलब आई। इंग्लिश में हम बोलेंगे आई, उर्दू में बोलते हैं मैं, अना। अब अना याद रखने का सबसे आसान तरीका है, जिससे हम कहते हैं ना कि उस शख्स में बहुत अना है, कोई जो बहुत मैं करता है उसको बोलते हैं ना कि उसमें बहुत अना है। तो इस तरह आप याद रखें कि अना यानी मैं, ठीक है, अना यानी मैं। नहनु, नहनु मतलब हम, नहनु मतलब हम, सही सही है। नहनु मतलब हम, इंग्लिश में हम बोलेंगे वी, नहनु मतलब हम या वी बोलेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुना, अना नहनु। मैंने बहुत डिटेल से आराम आराम से एक एक वर्ड आपको मीनिंग्स के साथ, उर्दू और इंग्लिश दोनों मीनिंग के साथ समझाया है, और सबकी शॉर्टकट्स और ट्रिक्स भी बताएं कैसे आप लोग याद रख सकते हैं और कितने माइनर माइनर चेंजेस से अगला अगला वर्ड बन रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास करना है, इसको पक्का पक्का याद करके आना है। जो भी अब नेक्स्ट क्लास में आएगा इंशाल्लाह उसको यही करना है कि उसको ये चार्ट पक्का पक्का याद करके आना है।
तो फिर ही हम लोग इंशाल्लाह आगे बढ़ पाएंगे, वरना फिर अगर ये चार्ट याद नहीं होगा तो आप लोग कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। सही है, इंशाल्लाह हम क्लास में यहीं तक रखते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।